वेलकम गाइस, न्यू वीडियो। इसमें देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। और आइए इसमें आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो यह लाइकेन का बना होता है या लीचेन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मूली, क्योंकि हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन इत्यादि का उपयोग सूचक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मूली को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो यह सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम नहीं देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे नहीं देखते हैं। अब छठे क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। जिसका आयन ज़्यादा होगा ना, उसका पावर भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रबल लवण कौन है। तो प्रबल लवण हो जाएगा आपका NaCl, एक प्रबल लवण है। अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक लवण बनाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H3PO4। अगला क्वेश्चन है एक विलियन नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है, यानी कि बदल देता है, तो उसका पीएच मान बताएं। तो आप जानते हैं कि अम्ल है वो नीले को लाल में कर देता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन H+ और OH- के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि अम्ल जल में H+ आयन देता है और क्षार जल में OH- आयन देता है। और आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसमें हो जाएगा पहला सोडियम और पोटेशियम। अब 12वें क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवार पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH का Hol2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो जस्ट अभी मैंने बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hol2 यही बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या है। तो इसका पीएच हो जाएगा 7, क्योंकि लवण का बात है, तो लवण है तो इसका पीएच मान हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। 16वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। जो लाल लिटमस को नीला कर सकता है वो है क्षार, और क्षार होता है OH-। यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, हाँ तो अब ठीक हो गया OH-। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले डिस्पर्स पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच 5 होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और अम्ल ही नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। ऑप्शन ए में है संतरा, टमाटर, सिरका और इमली। कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O या हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, किस रंग का होता है। तो उस समय यह बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो इसमें HCl एक प्रकार का लवण है।
और 23 नंबर क्वेश्चन ये भी सिलेबस हटा दिया गया है, तो 24 पर आ जाता है। 24 में कहता है हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच हमारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 7.8 के बीच। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? यानी कि विजातीय मतलब 3 को एक जात का दिया रहेगा और एक अलग दिया रहेगा। तो इसमें चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इन सब से अलग है। अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में सेहत के कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो जिसका 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से ज़्यादा है 13, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अम्लों में प्रबल अम्ल कौन है? तो प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये तीनों कार्बनिक अम्ल है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल एक खनिज अम्ल है, और खनिज अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो क्षारक नहीं है, यानी कि 3 क्षारक दिया होगा और एक क्षारक नहीं दिया होगा। तो साफ देखने से पता चल रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, जिंक ऑक्साइड ये भी क्षार है, लेकिन NaCl ये क्षार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। इसका सही आंसर हो गया NaCl। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन है? तो इसमें आपको प्रबल क्षारक हो जाएगा NaOH। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 32, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय और क्षारीय। इसका सही आंसर हो गया अम्लीय और क्षारीय, ये दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या तात्पर्य है? तो इन्हें क्षार कहते हैं, इन्हें स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है पीएच में पी का सूचक है, पुषांश का सूचक है, पुषांश का ये जर्मन शब्द है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कौन में एसिटिक अम्ल पाया जाता है? आपको सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल यानी कि संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा एवं नींबू। अगला क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल निम्न में किस में पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। और अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, या इसको फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा? यानी कि दांत कब झड़ने लगेंगे? तो जब मुख का पीएच परास कितना, जैसे 5.5 से अधिक होने पर, उतना से कम होने पर, या 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो जब अम्लीय हो जाएगा ना, तो दंत क्षय प्रारंभ हो, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारा जो पेट है इसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है हमारा पेट में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोजन के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3.10H2O, या सोडियम कार्बोनेट हेमी हाइड्रेट। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का नाम रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट।
अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं हम लोग। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है सल्फ अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही आंसर हो गया।